हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काउंट इफ़ फंक्शन के बारे में जानेंगे। काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करता है। यूजुअली हमने ये देखा है कि एक्सेल पे स्ट्रेट अवे बता दिया जाता है काउंट इफ ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन हमें काउंट इफ का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करता है एक्सेल में। आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अगर आपको किसी भी फंक्शन का बैकग्राउंड पता है कि ये काम कैसे करता है, तो फिर आप उसे सही से यूज़ कर पाएंगे किसी भी रिपोर्ट में, कहीं पर भी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो रिपोर्ट बनाई हैं। एक रिपोर्ट हमारी ये है और एक रिपोर्ट हमारी ये है। हमने यहाँ पे एक तरफ कुछ टिकट्स लिखे हैं और इधर उन लोगों के नाम जिन्हें ये टिकट असाइन की गई हैं काम करने के लिए। ये तो 5-6 हैं, तो ये मैनुअली भी आप बता सकते हैं कि राज के पास कितने टिकट हैं, सलीम के पास कितने टिकट हैं। लेकिन जब डेटा आपका हज़ारों में होता है तब ये काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है कि राज के पास कितनी है, सलीम के पास कितनी है। तो ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का काम होता है गिनती करना कंडीशन लगाकर, यानी कंडीशन के हिसाब से गिनती करता है। काउंट हमने सबने जाना हुआ है गिनती करता है ये, लेकिन काउंट इफ़ अगर हम लगा देते हैं तो ये कंडीशन के साथ गिनती करता है। इसे हम एक कंडीशन दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में ये आ जाए कि राज के पास कितनी टिकट्स हैं। यहाँ जो टिकट्स हैं ये राज के पास कितनी है, यानी राज का नाम इस रिपोर्ट में कितनी बार आया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम इस सेल में सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू लगाने के बाद, ये सेल थोड़ा छोटा है इसलिए मैं यहाँ समझाता हूँ, लेकिन ये फार्मूला यहीं लगेगा इसी सेल में। हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन। काउंट इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हम बताएंगे इसे बताएंगे, इसे एड्रेस देंगे उस रिपोर्ट का, उस शीट का जहाँ से हमें ये चीज़ काउंट करनी है, यानी राज को ढूंढना है। इसको हम सबसे पहले एड्रेस वो देंगे। तो हम यहाँ पे एड्रेस देंगे इस पूरी टेबल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी टेबल का एड्रेस यहाँ दे देंगे सबसे पहले। यानी इस फंक्शन को हम बताएंगे कि इस टेबल में कहाँ कहाँ पे राज है उसे ढूंढो। सबसे पहले हम एड्रेस देंगे, क्या देंगे कि ये एड्रेस है जहाँ पर ढूंढना है राज को। ये कंडीशन हम लगाएंगे इस फॉर्मूले में। तो हम एड्रेस देते हैं। एड्रेस कैसे देंगे, ऑलवेज यहाँ हमारा ए है, कॉलम ए, ये कॉलम बी, तो ये जो हमारा है ये इसे कहते हैं सेल। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, कॉलम ए का सेल है ये, तो ए हो जाएगा। ए तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम है और ये किस जगह पे है, नंबर 2 पे, तो इसका एड्रेस हो गया 2। तो इसका एड्रेस है A2। अब हम A2 से लेकर यहाँ तक देंगे। ये क्या है हमारा, कॉलम बी, और ये सेल कहाँ पे आ रहा है हमारा, 9 नंबर पे, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B9। तो एड्रेस हम कहाँ से देंगे, A2 से लेकर B9 तक। हमने A2 से लेकर B9 तक का एड्रेस दे दिया और फिर लगा दिया कॉमा। इसके बाद ये तो हमने एड्रेस दे दिया कि यहाँ पर ढूंढना है। अब क्या ढूंढना है, इस फॉर्मूले को हमें ये समझाना है। आपको समझ में आ रही है, हमने अभी सिर्फ एड्रेस बताया है कि ये वो जगह है जहाँ ढूंढना है, लेकिन क्या ढूंढना है वो हम आगे बताएंगे। हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे राज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमने फॉर्मूले को क्या बताया, हमने फॉर्मूले को बताया कि यहाँ A2 से लेकर B9 तक कहाँ कहाँ पे राज है उसे ढूंढो, और हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल गिन लेगा कि राज कितनी बार रिपोर्ट में आया है, 1 2 3। तो यहाँ पे ये आपको आउटपुट दे देगा 3। इसी तरीके से आपको सलीम अगर ढूंढना है तो सब कुछ सेम होगा। आपका बस यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमने लिखा है राज,
उसकी जगह हम सलीम डाल देंगे। जैसे ही आप सलीम डालकर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से ये ढूंढ लेगा कि सलीम रिपोर्ट में कितनी बार आया है। जितनी बार सलीम रिपोर्ट में आया होगा ये आपको रिज़ल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप काउंटिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बार बार हर एक सेल में जाकर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने एक सेल में फार्मूला लगा दिया, उसके बाद उसे आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और उसका नाम जो है, ये जो एड्रेस, ये जो हमने बताया हुआ, ये इसे आप चेंज कर दें, इसे आप चेंज कर दें, इसे चेंज कर देंगे, आपको करेक्ट रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप काउंटिफ को यूज़ करेंगे तो आसानी से किसी भी रिपोर्ट से ये पुल कर सकते हैं कि कौन सा इंसान या किसका नाम कितनी बार रिपोर्ट में आया है। तो इस फंक्शन का यूज़ इस तरह से किया जाता है। आइए चलते हैं, हम आपको सिस्टम पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये काउंटिंग फंक्शन काम करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग फंक्शन कैसे यूज़ करता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल है जहाँ पे ये नाम है और ये टिकट्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि राज के पास कितने टिकट्स हैं, प्रकाश के पास कितने टिकट्स हैं। तो ये हमने इन सब के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि राज का नाम कितनी बार इस रिपोर्ट में आया है वो हमें यहाँ पे पता चले। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी एड्रेस देंगे कि ये काउंटिंग कहाँ पे करनी है। तो हमने एड्रेस दिया कि A1 से लेकर और B21 तक ये काउंटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया। A1 से लेकर B21 तक का एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर हम इसे कंडीशन बताएंगे, ये बताएंगे कि क्या गिनना है। तो हम इसे बता रहे हैं कि राज गिनना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में राज 4 बार आया है। याद रहे इन्वर्टेड कॉमा में जो आप स्पेलिंग लिखेंगे वो सेम होनी चाहिए जो कि इस रिपोर्ट में है। अगर स्पेलिंग आपकी मिसमैच होगी तो यहाँ पे आपका वैल्यू सही नहीं आएगा। जैसे मैंने इसे यहाँ पे आई अगर ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। तो आपका स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। इसी तरह यहाँ अगर आपको वैल्यू चाहिए प्रकाश के लिए तो सेम आप लगाएंगे फॉर्मूला, या फिर आप पहले सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसे कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया हमने लिया हुआ है, जो एड्रेस हमने दिया हुआ है, उसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज इसलिए कर देंगे क्योंकि हर एक के लिए यही एड्रेस है जहां पे काउंटिंग करी जाएगी। तो फ्रीज करने के लिए हम F4 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप F4 जब अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरह का डॉलर साइन आ जाएगा। तो मैं A1 पे भी डॉलर साइन लगा दूंगा और B21 पे भी। इससे क्या होगा, ये डेटा फ्रीज हो जाएगा, यानी हर एक के लिए फिर ये एड्रेस सेम ही रहेगा। एंटर कर देंगे। आप इसे कॉपी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को और इस सेल में पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने से क्या होगा कि आपका ये एड्रेस तो सेम रहेगा। यहाँ पे बस आपको राज की जगह प्रकाश लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा में राज की जगह प्रकाश लिखना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश का भी नाम 4 बार आया है। फिर दूसरे सेल में अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार फॉर्मूला ना लगाकर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल डी आप जब प्रेस करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे गिनती प्रकाश की ही हो रही है। क्यों?
क्योंकि हमने प्रकाश का फॉर्मूला ड्रैग करा है। आप अगर हर सेल में जाकर देखेंगे तो आपको प्रकाश ही लिखा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने प्रकाश के सेल का फॉर्मूला कॉपी कर दिया है इन सब सेल। तो हमें क्या करना है, इस सेल में जाना है और ये जो फंक्शन बार है यहाँ पे जाना है और इस नाम को चेंज कर देना है सुनील के नाम से, क्योंकि ये सुनील वाले में हम अपडेट कर रहे हैं। तो सुनील का नाम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में डालकर एंटर प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे कि ये सुनील के लिए काउंट कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, ये सालिम का है तो सालिम, एंटर। और यहाँ पे ये हमारा रहीम का है तो रहीम लिख देंगे, एंटर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका ये 4-4 दिखा रहा है। अगर मैं किसी नाम को डिलीट कर दूं तो वहां पे आप देख सकते हैं चेंजेस खुद हो जाएगा। देख सकते हैं सलीम का 3 हो चुका है, राज का अगर मैं चेंज कर दूं तो राज का भी 3 हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे राज का नाम कई बार और ऐड कर दूं तो वहां पे आप देख सकते हैं गिनती राज की बढ़ गई। तो इस तरह से आप काउंटिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।